हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लवीशा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास के अंदर। देखो, वैसे तो ये जो चैप्टर है ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1 और 2 हैं प्रीलिम्स के अंदर, और मेंस के अंदर इससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। बट अगर हमें हिस्ट्री में क्या होता है ना कि हमें एक सीक्वेंस वाइज चीज़ों को करना होता है, नहीं तो हमें हिस्ट्री समझ नहीं आती अगर हम क्रोनोलॉजी के साथ नहीं चलते। इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है तो हम इसको बहुत जल्दी से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद हमारा कौन सा पीरियड स्टार्ट हुआ? वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक हम नॉर्मली मानते हैं 1500 बीसीई से 1000 बीसीई तक का टाइम पीरियड, और लेटर वैदिक वही हम मानते हैं 1000 बीसीई से 600 बीसीई का टाइम पीरियड। जो हमारे महाभारत, जो हमारा एपिक है, उसका जो टाइम पीरियड है वो भी यही टाइम पीरियड माना जाता है कि वो भी इसी टाइम पीरियड के बीच में हुई थी। अब दोनों में डिफरेंशिएट क्या है? मेनली इसकी हाईलाइट क्या है वैदिक एज की? आपका ऋग्वेदा टेक्स्ट। हमारे 4 वेदास होते हैं, उनमें से हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा? ऋग्वेदा। तो इसकी मेन हाईलाइट क्या है? ऋग्वेदा। और जो बाकी आपके 3 वेदास जो लेफ्ट रह गए वो हैं आपके लेटर वैदिक पीरियड के हाईलाइट्स। अब हमें इसमें से क्या देखना इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? फर्स्ट आपका आर्य, कि वो कैसे इंडिया के अंदर आए, कहाँ से हमें पता चलता है कि वो इंडिया के अंदर आए, और चीजें कैसे कैसे चेंज हुई। उसके अलावा हमें इस चैप्टर के अंदर और क्या देखना होता है? द मेन थिंग्स की वैदिक टाइम के टाइम पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, और सेम लेटर वैदिक के टाइम पे क्या चेंजेस हुए, और उस टाइम की सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। Then let's start with this. फर्स्ट, एडवेंट ऑफ आर्यंस, एज ऑफ द ऋग्वेदा। जो आपका वैदिक पीरियड है उसको हम एज ऑफ द ऋग्वेदा भी बोलते हैं। बेसिक बातें क्या थी इंडो आर्यंस के बारे में? लैंग्वेज कैसी थी उनकी? इंडो यूरेशियन, बिकॉज वो यूरोप की साइड से आए थे और बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर उन्होंने एंटर किया था, तो उनकी लैंग्वेज बेसिकली कैसी थी? इंडो यूरेशियन। एविडेंसेस क्या है कि आर्यंस ने इंडिया के अंदर एंट्री की थी, और वो कहाँ रहते थे? इनिशियली वो कहाँ रहते थे? वेस्ट ऑफ अल्प्स माउंटेन। और दे प्रैक्टिस मेनली क्या प्रैक्टिस करते थे? क्या तो पेस्टोरल चीजें करते थे कि पशुपालन करते थे, और थोड़ा सा एग्रीकल्चर जो था वो उनका सेकेंडरी ऑप्शन था। मेन कैसी लाइफ जीते थे? वो पेस्टोरल लाइफ ही जीते थे, जो पशुपालन जिसको हम कहते हैं। ऋग्वेदा, which is early specimen of Indo-Eurasian languages, had information about these people. अगर हम इंडियन टेक्स्ट की बात करें तो इंडियन टेक्स्ट में सिर्फ हमारा जो ऋग्वेदा है उसी के अंदर हमें आर्यंस के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे, जैसे आपका ईरान का अवस्था टेक्स्ट है, उसके अंदर भी आर्यन के बारे में मिलता है। कसीटी एंड मिरानी इंस्क्रिप्शंस ऑफ इराक के अंदर भी हमें आर्यंस के बारे में मिलता है, और इंडिया के अंदर हमारे ऋग्वेदा के बारे में। ऑल दीज थ्री हैविंग सम कॉमन नेम्स ऑफ गॉड्स। मेनली उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि शिव भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा की जा रही है। मेनली आर्यंस जो थे वो क्या करते थे? नेचर की वर्शिप करते थे। वो क्या करते थे? नेचर की वर्शिप करते थे। और अगर आप ऋग्वेदा को भी देखोगे, अगर ऋग्वेदा भी आप रीड करोगे, उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? नेचर वर्शिप ही मिलेगी। जैसे इंद्रदेव हो गए, इंद्र किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? रेन। अग्नि देवता हो गए हमारे, जो हमारे रिलेटेड टू, जो अग्नि से रिलेट करते हैं। ऐसे करके सभी किसकी वर्शिप करते थे? नेचर की वर्शिप करते थे। और रीजन इन विच आर्यन सेटल नॉन एज लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब थोड़ा सा हम ऋग्वेदा को देखते हैं। मेंशन अबाउट कुंभ रिवर जो अफगानिस्तान में है, इंदस एंड इट्स 5 ब्रांचेस। ऋग्वेदा के अंदर कौन कौन सी रिवर मेंशन है? एक तो आपकी कुंभ रिवर जो अभी प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में है, आपकी इंदस, और इंदस की जो मेन 5 ब्रांचेस हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, और हमारी श्रावस्तु रिवर, और यू कैन से सरस्वती रिवर।
सरस्वती रिवर जो अभी लॉस्ट है, अभी हमें नहीं देखने को मिलती। उस टाइम पे कहाँ पे स्पॉट थी? राजस्थान के साइड पे। एरिया रिप्रेजेंट बाय इट कवर्ड विथ घाघर रिवर। जो आपके घाघर रिवर का आज के टाइम पे एरिया है, ऐसा माना जाता है कि वही जो एरिया, वही जो सीक्वेंसेस थी, वो सरस्वती रिवर भी की भी वही थी। नेक्स्ट came in several ways. Starting करते हैं. Early wave around 1500 BC mentioned by Rigveda and confronted with inhabitants called Dasa or Dasyus. Aryans defeated Indra Purandra as they were better equipped with horse chariots. अब देखो, सबसे बड़ी आर्यंस के आने की वजह क्या थी और उनसे क्या चीज हुई कि जो हॉर्सेस का कल्चर है, जो आपने बाद तक देखा कि राजा महाराजा हैं वो घोड़े रखते हैं, मतलब हॉर्स रेसिंग होती है, काफी चीजें हॉर्स से रिलेटेड होती है, वो कब स्टार्ट हुई? इसी टाइम पीरियड के अराउंड स्टार्ट हुई। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखेंगे, वहां पर आपको हॉर्सेस से रिलेटेड इतने कोई एविडेंसेस भी नहीं मिलते और इतना कोई यूज भी आपको नहीं मिलता। अब देखो, ये मेन स्टोरी जो ये है कंप्लीटली, ये आपकी किससे रिलेटेड है? आपकी रिलेटेड टू महाभारत, जिससे महाभारत से रिलेट करके हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपने कभी महाभारत देखी है या फिर रीड की है तो आपका पता होगा कि जो महाभारत था वो क्या था? एक कुरु क्लैन था, कुरु क्लैन था। और अगर आप उसकी बैक स्टोरी में जाओगे, जैसे कि हम जो भीष्म पितामह हैं उनके बारे में सुनते हैं, उनके जो पिता थे, उनके जो पिता थे, उनके भी जो पिता थे, उनका नाम था भारत। उनका नाम क्या था? उनका नाम था भारत। और उसी नाम, उनके नाम से ही हम हमारे जो इंडिया है उसको एज अ भारत भूमि कंसिडर करना स्टार्ट किया गया था। अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। जो भारताज एंड त्रिशूल दोनों एक रूलिंग क्लास थी, जिनको कौन सपोर्ट करते थे? आपके जो पृष्ठ थे वशिष्ठ, वो सपोर्ट करते थे। भारतवर्ष कंट्री नेम्ड आफ्टर भारत। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या था कि जो भारत रूलिंग क्लैन था, उन्होंने क्या किया? 10 किंग्स को अपोज किया, जिसके अंदर 5 आर्यन के हेड थे, 5 प्री आर्यन हेड थे। फिर जो इन 10 किंग्स के साथ इनका वॉर हुआ 10 किंग्स के और भारताज के बीच में। कहाँ पर वॉर हुआ? ऑन परुशिशनी रिवर आइडेंटिकल टू रिवर रावी, जो रावी रिवर से सेम थी। और किसने जीता? सुदास, भारताज ने जीता। अब उन्होंने कितने किंग्स को हराया? 10 किंग्स को उन्होंने हरा दिया। 10 किंग्स को हरा दिया तो मतलब क्या हो गया कि उनका एरिया बड़ा हो गया और इस टाइप से वो इस्टेब्लिश हो गए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? लेटर भारताज जॉइंड विद वन ऑफ द डिफीटेड ट्राइब्स पुरुष एंड एस्टेब्लिश रूलिंग ट्राइब कॉल्ड कुरुस। फिर उन्होंने क्या किया? जो भारताज थे, जीतने के बाद भारताज ने जीत गए, उसके बाद उन्होंने पुरुष जो एक डिफीटेड ट्राइब था उनके साथ अपने आप को ज्वाइन किया। और फिर फिर क्या इस्टेब्लिश हुआ? कुरु क्लैन की स्थापना हुई। जो आपका महाभारत में आप देखते हैं भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र, जो वो सभी राजाओं को आप देखते हैं, वो सभी किसके थे? कुरु क्लैन के। बिकॉज कुरु क्लैन आपका इस्टेब्लिश इस टाइप से हुआ और बाद में वो चीजें ऐसे ऐसे चली और लास्ट में आपको पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ और वो चीजें ऐसे ऐसे करके एंड हो गई। कुरु combined with Panchalas and together established ruling tribe at Upper Gangetic Basin। अगर आपको पता होगा, जो पांचाल का एरिया है, तो जो हमारी द्रौपदी जी थी वो भी पांचाल की ही राजकुमारी थी, जिनका जो जैसे कुरु यहाँ पर आपका यूपी वाला एरिया, उससे थोड़ा सा ऊपर ही आपका जो पांचाल वाला एरिया था वो भी इस्टेब्लिश था। नेक्स्ट अब देखते हैं कि आर्यंस की मटेरियल लाइफ कैसी थी। वो कॉपर को यूज करते थे, जिसकी सप्लाई कहाँ से होती थी? खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान। उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता था, उनको सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग सबके बारे में पता था। वो प्लोइंग भी करते थे, जो किससे बनी होती थी? लकड़ी से बनी होती थी। अब स्टार्टिंग की लाइफ कैसी थी उनकी? पेस्टोरल थी, पशुपालन वाली थी, इसलिए उनके बैटल्स भी होते थे। किससे रिलेटेड? काउ से रिलेटेड। बिकॉज वो काउस को बहुत ज्यादा मानते थे, इसलिए उनके काउ से रिलेटेड, कैटल से रिलेटेड बैटल्स भी होते थे। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं इस चैप्टर से आपको याद रखने की, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं, किसके लिए। फॉर एग्जाम्पल काउ के लिए वो कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं, जो कैटल से रिलेटेड वॉर
करते थे उनके लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है आपसे वो वर्ड भी पूछा जा सकता है। ऋग्वेदा मेंशन वॉर एज, कैसे मेंशन किया है वॉर को ऋग्वेदा के अंदर, एज गवीशी और सर्च फॉर काउस। गिफ्ट्स दिए जाते थे प्रिस्ट को। गिफ्ट्स में क्या दिया जाता था, प्रिस्ट को लैंड नहीं दिया जाता था। जैसे ऐसे नॉर्मली होता है ना कि राजा महाराजा, हमने बाद में हम देखते हैं या फिर हम किसी मूवी या सीरियल को देख रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि राजा महाराजा अगर खुश हैं किसी से तो वो उनको धन दौलत देते हैं या फिर जमीन देते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, काउस दी जाती थी और वुमेन स्लेव्स दी जाती थी, लैंड नहीं दिया जाता था। लैंड मे बी हेल्ड ओकेजनली बट नॉट वेल एस्टेब्लिश टाइप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उस टाइम के जो लोग थे वो लैंड को ऑन नहीं करते थे। आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, सभी के पास जमीनें होती हैं, प्लॉट्स होते हैं या फिर जिस भी टाइप से होती हैं उनके पास आज के टाइम पे सबके पास प्रॉपर्टी होती है, सभी प्रॉपर्टी स्टेब्लिश करते हैं। बट उस टाइम पे ये थॉट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था और उस टाइम पे बहुत रेयर चांस में होता था कि कोई अपनी खुद की लैंड को ऑन कर रहा है या फिर अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्टेब्लिश कर रहा है। अगर हम आर्टिसंस में बात करें तो उस टाइम पे कौन कौन थे, कारपेंटर्स थे जिनके बारे में लिखा हुआ है, चैरियट मेकर जो रथ बनाते थे, वीवर्स, लेदर वर्कर्स, इन सब के बारे में मेंशन है। अब अयास वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था, कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए। और इससे हमें क्या पता चला कि उस टाइम पे मेटल की वर्किंग भी अवेलेबल थी, कि उस टाइम पे मेटल वर्किंग भी वो लोग करते थे। अब ट्रेड और सिटीज के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है कि उनका ट्रेड रूट, कि आर्यंस का कोई ट्रेड रूट था उस टाइम पे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। एक रिसेंट डिस्कवरी हुई थी भगवानापुरा हरियाणा के अंदर और 3 साइट्स पंजाब की, जिनमें हमें क्या मिला, हैड प्रिंटेड painted grey ware coincide with late Harappa and Rigveda time period. At Bhagwanapura, 13 room mud house has been discovered. तो ये लास्ट डिस्कवरी अभी लेटेस्ट ही हुई थी, कुछ टाइम पहले ही, रिलेटेड टू वैदिक टाइम। उसमें हमने क्या देखा कि जो यहाँ से मिला उससे हमने आइडिया लगाया कि जो पेंटेड ग्रेवेयर था, हमने पेंटेड ग्रेवेयर को कहाँ देखा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि उसके एविडेंसेस भी थे और वो इस मेटल के ऊपर काम भी करते थे। तो इससे हमने थोड़ा सा रिलेट किया क्या, ऋग्वेदा टाइम पीरियड को हड़प्पा टाइम पीरियड के साथ। जैसे हम मूवीज के टाइम पे करते हैं, आप कोई आज के टाइम पे मूवी देखो, आप उसको मूवी को किसी ना किसी चीज के साथ रिलेट करते हो, अरे 10 साल पहले ये मूवी आई थी, इसमें भी थोड़ी बहुत सेम स्टोरी थी। तो उस टाइप से ही जब हम हिस्ट्री को रीड कर रहे होते हैं, जब हम हिस्ट्री को भी थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि हाँ बैकफुट में तो ये हुआ था, अब उसमें ये हो रहा है, तो चेंजेस आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, उस टाइम पे तो ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइबल पॉलिटी चलती थी। तो अब हम देखेंगे कि ट्राइबल पॉलिटी उस टाइम पे कैसे स्टार्ट होती थी। जो ट्राइबल चीफ होता था एक, वो वॉर के अंदर जीतता था और सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता था। किंग उस टाइम पे एक हेरिडिटरी पोस्ट थी। हेरिडिटरी पोस्ट मतलब कि आज के टाइम पे अगर फादर है तो फादर के बाद सन, सन के बाद जो उनके अगले होंगे, ऐसे ही चलती थी। ऐसा नहीं है कि जो टैलेंट के बेस के ऊपर उस टाइम पे किंग बनते थे, नहीं, किंग हेरिडिटरी पोजीशन थी। और किंग क्या होते थे, ही वाज प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब। इलेक्शंस भी होते थे बट फॉर किसके लिए होते थे, ट्राइबल असेंबलीज के लिए होते थे। उस टाइम पे ट्राइबल असेंबली को क्या कहा जाता था, समिति कहा जाता था। बहुत सारी ट्राइबल असेंबली थी जिनमें क्या थी, रिलीजियस एक्सरसाइजेस भी थी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी देखी जाती थी। अब वो वहां की जो सभा होती थी उनके अंदर वुमेन अलाउ होती थी, मतलब वुमेन के ऊपर इतना ज्यादा मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि हाँ कोई समिति है, कोई सभा है, मतलब कोई मीटिंग चल रही है उसमें। बाद में हमने कई जगह पे आपने देखा होगा कि एक पॉइंट था कि जब क्या होता था, अगर जो किंग है वो अपने प्रजा के साथ, अपनी टीम के साथ कुछ डिस्कस कर रहा है, कोई मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हो रही हैं, तो वहां पर वुमेन अलाउ नहीं होती थी। और अगर अलाउड भी होती थी तो एक पर्दा सिस्टम होता था कि हाँ बस वो दूर से सुन सकती हैं बट वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऋग्वेदा टाइम के ऊपर ऐसा नहीं था। उस टाइम पे वुमेन को परमिशन थी सभा को, समिति को, मीटिंग्स को अटेंड करने की, और वो साथ में कुछ ना कुछ अपने जो व्यूज थे वो भी प्रेजेंट कर सकती थी। जो सभा और समिति होती थी
क्या होती थी, बेसिकली एक ट्राइबल असेंबली होती थी, ग्रुप ऑफ पीपल होता था, वो इम्पोर्टेंट होते थे बिकॉज जो राजा होता था उनको उनके सपोर्ट की जरूरत होती थी, बिकॉज किंग है तो फिर लड़ाइयाँ भी होंगी, वॉर्स भी होंगे, तो उसके लिए आपको लोगों की जरूरत होती है, आपको प्रॉपर टीम की जरूरत होती है, आपको मिलिट्री भी चाहिए, आपको ऐसे लोग भी चाहिए जो आपको एडवाइस कर सकें कि आपको कैसी चीजें क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको आपके रिवेन्यू के लिए हर चीज के लिए आपको टीम की जरूरत होती है। उस टाइम का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, इंपॉर्टेंट फंक्शनरी क्या क्या होती थी, पुरोहित ड्यूरिंग ऋग्वेदा वशिष्ठ एंड विश्वामित्र वर टू इम्पोर्टेंट प्रीस्ट। आपने इनका नाम महाभारत और रामायण में भी सुना होगा, ये उस टाइम के सबसे इम्पोर्टेंट प्रीस्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस, सेनानी। सेनानी कौन होते थे, जो आपकी पूरी सेना होती थी, जो आपकी रक्षा के लिए जरूरत जिनकी होती थी। उस टाइम पे टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट मेंशन नहीं है कि बाद की हम हिस्ट्री जब देखते हैं उसमें जो टैक्स है, आपका रिवेन्यू है, उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि किंग इतने परसेंट चार्ज करते थे लैंड के ऊपर, इतने परसेंट टैक्सेस इस पर लगाते थे। बट व्हेन इट कम्स टू ऋग्वेदा के अंदर ऐसा कुछ भी टैक्स कलेक्शन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। सोसाइटी वॉज नॉट आइडल एज थेफ्ट्स डू हैपन एंड स्पाइस एम्प्लॉयड। हम ये नहीं कह सकते कि उस टाइम की सोसाइटी बहुत ज्यादा मतलब आइडल थी, उस टाइम पे भी चोरी वगैरह के केसेस आते रहते थे, स्पाइस जो डिटेक्टिव होते थे, आपके ऊपर कोई नजर रख रहा है या फिर कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीजें होती रहती थी। व्रजापति किसको कहते थे, अथॉरिटी ओवर पेस्ट्योर ग्राउंड, जो पशुपालन वाली जगह होती थी उसकी अथॉरिटी जिसके पास होती थी उसको हम क्या कहते थे, व्रजापति। कुलापास क्या होते थे, हेड ऑफ फैमिलीज। कुलापास किसको कहते थे, जो फैमिली हेड होते थे उनको। नो स्टैंडिंग आर्मी बट मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग वॉर्स ऑफर्ड बाय ट्राइब्स लाइक गना, ग्रामा, सरदा। अब किंग क्या करते थे, अब हमने किंग को क्या बताया है ऋग्वेदा के टाइम पे कि वो ट्राइब्स के प्रोटेक्टर होते थे। अब वो ट्राइब्स के प्रोटेक्टर हैं, अगर वो ट्राइब्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो बदले में वो उनसे क्या ले रहे हैं, उनको बदले में जब उनको जरूरत है, जब उनको मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, किंग को कोई मिलिट्री इस्टेब्लिश नहीं करनी पड़ती थी जैसा बाद के टाइम में होने लगा कि किंग अपनी पूरी सेना बना रहे हैं, नहीं, उस टाइम ऐसा नहीं होता था। उस टाइम में क्या होता था कि किंग को जब जब मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत थी, जब जब उनको ट्राइबल ग्रुप से मिलिट्री सपोर्ट मिल जाता था। उस टाइम का हमें कोई और सिविल सिस्टम नहीं मिलता और इतना कोई एक पर्टिकुलर टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी नहीं मिलता बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। कि जो आर्यन थे वो थोड़ी सी माइग्रेशन पॉलिसी को फॉलो करते थे, इसलिए वहां पे हमें कोई बेसिक ये टेरिटरी है, ये स्पेसिफिक सिटी है, इस स्पेसिफिक सिटी का ये सिस्टम है, ऐसे टाइप की कोई भी उस टाइम के एविडेंस हमें नहीं मिलते। नेक्स्ट, ट्राइब्स और फैमिली किस टाइप से चलती थी। किंगशिप किस बेसिस पे थी, सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जना किसको कहते थे, ट्राइब को कहते थे। वॉज मेंशन 275 टाइम्स, ये वर्ड ऋग्वेदा में कितने टाइम मेंशन है, 275 टाइम्स। एंड जनपदा और टेरिटरी इज नॉट यूज्ड इवन वंस, मतलब जो सिंपल जना वर्ड है उसको कितनी बार यूज किया गया ऋग्वेदा में, 270 टाइम्स उसको यूज किया गया। पर सेम जनपदा, बिकॉज हम देखेंगे जनापदा होते थे पहले, जनापदा से ही आपके जो किंगडम थोड़े एक्सपेंड हो गए, वो आपके महाजनपद कहलाने लगे, आपके महाजनपद कहने लगे। महाजनपद से ही फिर आपका जो मगधा एम्पायर था वो सबसे ज्यादा इस्टेब्लिश हो पाया, और मगधा एम्पायर से ही फिर मौर्याज आए, जो आप द ग्रेट अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, इस टाइप से आपकी चीजें चली। पर जनापदा के बारे में ऋग्वेदा के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया गया। विश, ट्राइब मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। विश किस में डिवाइडेड, सबसे ऊपर क्या होगा विश, उसको डिवाइड किस में किया गया, ग्रामा और स्मॉलर ट्राइब्स के अंदर। व्हेन ग्रामास क्लैश विद वन अनदर नोन एज संग्रामा, कि दो ग्रामा है। ग्रामा क्या है, कोई भी एक स्मॉल ट्राइबल ग्रुप, स्मॉल ट्राइबल ग्रुप है। अब दो स्मॉल ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में अगर लड़ाई हो गई तो उनको उसको क्या कहा जाता था, संग्रामा। कुला क्या होती है, आज के टाइम में भी हम बोलते हैं आप किस कुल के हैं, किस चीज के, तो कुला क्या होता था, फैमिली होता था। ऑल्सो कॉल्ड विद द टर्म गृहा, जिसको गृहा भी कहा जाता था उस टाइम पे। उस टाइम क्या होता था, फैमिली वॉज नॉट जॉइंट यूनिट। उस टाइम पे क्या चीजें थी कि फैमिली जॉइंट फैमिली होती थी, एंड पेट्रियार्कल लाइक इन रोमन सोसाइटी, और पेट्रियार्कल सिस्टम भी फॉलो किया जाता था। मतलब
पैट्रियार्कल सिस्टम मतलब जिसमें आपके नाम के आगे आपके पिता का नाम जोड़ा जाता है, हर चीज उनके अनुसार होती है, हेरिडिटी सिस्टम भी उन्हीं के अनुसार चलता है, वो हमारा होता है पैट्रियार्कल सिस्टम। डिजायर फॉर सन एंड काउ वाज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा बट नॉट अबाउट डॉटर्स। क्या मेंशन है ऋग्वेदा के अंदर? मेंशन है कि उस टाइम पे लोगों को क्या चाहिए होता था, एक तो काउस जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक सभी को क्या चाहिए होते थे, बेटा, बिकॉज पैट्रियार्किकल सोसाइटी थी, सबको चाहिए होता था कि उनका कुल को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास उनका खुद का सन हो जो उनके वंश को, उनके कुल को आगे बढ़ा सके। वुमेन के बारे में जो ऋग्वेदा में क्या क्या मेंशन, कुड अटेंड असेंबलीज जो हमने पहले देखा, एंड कंपोज हिम्स, हिम्स जो आपकी जो पोएम्स, पंक्तियां, ये चीजें होती हैं, बट सिर्फ ऑरल, लिखा किसी ने कुछ नहीं, उस टाइम की वुमेन ने किसी ने लिखा कुछ नहीं, सिर्फ ऑरली वो उन चीजों को कंपोज करती थी और असेंबलीज अटेंड करने की उनके पास परमिशन थी। पॉलिएंड्री भी मेंशन है ऋग्वेदा के अंदर कि उस टाइम पे पॉलिएंड्री भी होती थी। पॉलिएंड्री क्या होती है कि एक वुमेन के मल्टीपल हस्बैंड, ठीक है, आपने द्रौपदी के केस में देखा होगा कि उनके पांच पांडव थे वो पांचों उनके पति कहलाए, तो उस टाइम पे जो पॉलिएंड्री थी वो मेंशन है और वो उस टाइम पे परफॉर्म की जाती थी। विडो रीमैरिज भी प्रेजेंट थी, तो मतलब देखा जाए तो जो बाद में इंडिया की सिचुएशन हुई उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं वो सही थे, बिकॉज आप बाद में देखेंगे एक पॉइंट ऐसा आया था इंडिया के अंदर जब विडो की रीमैरिज की परमिशन नहीं थी और उसके लिए भी इतने सारे मतलब आंदोलन, इतने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनको बहुत ट्राई करना पड़ा था, जिसके बाद इंडियन सोसाइटी के अंदर विडो रीमैरिज को दोबारा परमिशन मिली थी। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम विडो रीमैरिज प्रेजेंट थी, चाइल्ड मैरिज का कोई एग्जाम्पल नहीं था। अब एक चीज को आप सोचो कि जितनी भी कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ इविल्स ऐसी थी जो हमारी सोसाइटी के अंदर पहले प्रेजेंट थी, और उनको कौन प्रेजेंट रखते थे, जो हमारे बीच में मेडिवल टाइम के जो प्रेस्ट थे वो उन चीजों को मेंशन रखते थे, और वो हर चीज में क्या मेंशन करते थे कि ऐसी चीजें हमारे वेदों पुराणों में हमारे टेक्स्ट में लिखी हुई है और ये चीजें करना गलत है या पाप है। बट वहीं अगर हम बैक टू हिस्ट्री जाते हैं, बहुत पीछे से स्टार्ट करते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट हैं, हमारा जो धर्म है, उन चीजों के अंदर वो एविल्स मेंशन नहीं है, उनके अंदर कहीं चाइल्ड मैरिज मेंशन नहीं मिलेगी आपको, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि विडो की रीमैरिज नहीं हो सकती, आपको इवन ये भी कहीं नहीं मिलेगा कि एक जो लड़की है वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, उसको अलग, ऐसा कुछ भी आपको आपके जो टेक्स्ट हैं, आपकी जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने वेदास हैं, पुराण हैं, उनमें कहीं भी मेंशन ऐसा कुछ हमें नहीं मिलता। चाइल्ड मैरिज का एग्जाम्पल नहीं था, और मैरिज की एज क्या थी, नियर अबाउट 16 और 17। सोशल डिवीजन क्या था, 4 वर्ण के अंदर हमारा जो सिस्टम था वो डिवाइडेड था, वर्ण यूज किया जाता था, यूज फॉर कलर इंडिकेटिंग डिवीजन बेस्ड ऑन कलर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिवीजन का क्या था, जो इंडिजीनियस थे, आर्यंस ने क्या किया, आफ्टर कंक्वेस्ट दसाज एंड दस्यूज ट्रीटेड देम एज स्लेव। अब आर्यंस बाहर से आए थे, आने के बाद उन्होंने दसाज और दस्यूज दोनों को हराया। किस बेसिस पे हराया, बिकॉज उनके पास काफी ज्यादा हॉर्सेस थे, उनके पास हॉर्सेस थे, उनके पास थोड़ी फैसिलिटी थी, इसलिए उन्होंने उनको हरा दिया। तो उसके बाद उन्होंने उन्हीं को क्या बना लिया, उन्हीं को स्लेव्स बना लिया। ट्राइबल चीफ्स एंड प्रिस्ट मेंटेन लार्ज पोजेशन, उन्होंने अपनी जो पावर थी उसको मेंटेन रखा एज ए पेस्टोरल सोसाइटी, बिकॉज उस टाइम पे सोसाइटी पेस्टोरल थी। रेयरली सीन अबाउट सेरल्स एज गिफ्ट्स, दिस लेड टू अ ग्रेजुअल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 ग्रुप्स। उस टाइम पे पेस्टोरल सोसाइटी थी, इसलिए सेरल्स को एज ए गिफ्ट नहीं दिया जाता था। सेरल्स की आपकी जितनी भी कल्टीवेशन क्रॉप्स है उन चीजों को गिफ्ट नहीं दिया जाता था, और मेनली सोसाइटी में 3 मेजर ग्रुप थे, वॉरियर क्लास, प्रिस्ट क्लास और पीपल सेम लाइक देन ईरान, और 4th ग्रुप आपका डिवाइडेड किया गया था शूद्र, अपीयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। जब ऋग्वेदिक पीरियड का टाइम पीरियड खत्म होने वाला था, कि जैसे सोचो 1500 में स्टार्ट हुआ, तो नियर अबाउट 1000 BCE के टाइम जब ऋग्वेदा पीरियड खत्म हो रहा था, उस टाइम हमने शूद्र क्लास को भी डेवलप होते देखा, बट उससे पहले नहीं।
वुमेन स्लेव यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस नॉट फॉर द एग्रीकल्चर और प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। जो वुमेन स्लेव थी उनको सिर्फ डोमेस्टिक जो घर के काम थे उनके लिए ही यूज किया जाता था और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता था। बिगिनिंग ऑफ डिवीजन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। अब ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में क्या हुआ कि ऑक्यूपेशन के बेस के ऊपर भी डिवीजन स्टार्ट हो गई थी कि जो जिस ऑक्यूपेशन को कर रहा है, जिस काम के अंदर है, उसके बेसिस पे उनकी सोशल डिवीजन थोड़े से टाइम पीरियड के बाद स्टार्ट हो गई थी। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड लैंडेड प्रॉपर्टी वाज एब्सेंट। सोशल डिवीजन इस बेसिस पर नहीं थी, कलेक्शन ऑफ टैक्स के बेसिस पे और किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के पास 100 एकड़ है, एक के पास 1000 एकड़ है, उस बेसिस पे कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमारा ऋग्वेद टाइम पीरियड खत्म हो गया। ऋग्वेदिक टाइम पीरियड यहाँ पर खत्म हो गया बिकॉज हमने सब कुछ देख लिया। सोशल लाइफ कैसी थी, ट्राइबल क्या करते थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उस टाइम का क्या था। अब हम आगे बढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, यानी 1000 से 600 BCE। अब आपको यहाँ पर आपको दो चीजें मुझे बतानी है कि गोल्ड को क्या कहा जाता था। एक ही बता दो चलो कि ये एक चीज मैंने यहाँ मेंशन नहीं की क्लास के अंदर कि गोल्ड को उस टाइम पे क्या बोला जाता था। गोल्ड के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सर्च करके या फिर आपको पता है तो आप मेंशन करें। नेक्स्ट, लेटर वैदिक पीरियड, ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल फॉर्मेशन फ्रॉम 1000 to 600 BC और BCE। हिस्ट्री ऑफ एलवीपी, एलवीपी मतलब लेटर वैदिक पीरियड किसके ऊपर बेस्ड है, हिम्स और मंत्रास, मंत्र के ऊपर और हिम्स के ऊपर। उनको हम क्या कहते हैं, मंत्रों हिम को समितास। समितास, अब आपके मेन समितास क्या थी, मेजर आपकी थी 4, जो आपके 4 वेदास कहलाते हैं। बिकॉज ऋग्वेदा ऑलरेडी डेवलप था इस टाइम के तक और आपके जो 3 वेदास रह गए थे वो भी इसी टाइम के ऊपर डेवलप हुए थे। अब हम देखते हैं हमारे चारों वेदास में डिफरेंस क्या क्या है और कौन से वेद के अंदर क्या मेंशन है। ऋग्वेदिक अबाउट क्या मेंशन है, वैदिक एज के बारे में। साथ में हिम्स वर संग इन फ्रेज ऑफ गॉड, जितनी भी उसके अंदर आपको पंक्तियां मिलती हैं वो किसके बेसिस के ऊपर मिलती है, किसके लिए मिलती है, गॉड की तारीफ में मिलती है। और उस टाइम के गॉड क्या थे, जो ऋग्वेदा के अंदर आपके गॉड मेंशन है वो कौन थे, आपके इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, पवन देव। जो अगर आपने महाभारत भी देखिए स्टडीज में भी आप देखेंगे जो 5 पांडव थे वो किसी ना किसी देव के पुत्र थे। जैसे कि हमारे जो भीम थे वो पवन पुत्र कहलाते थे, वो उनके थे। इसी तरह से जो अर्जुन थे वो इंद्रदेव के पुत्र थे, जो कर्ण थे वो सूर्य देव के पुत्र थे। इस तरह से उस टाइम पे किसकी जो उनके लिए भगवान कौन थे, जितने भी हमारे देव थे, नेचर। फिर हमारा आता है समावेदा। सेकेंड, समावेदा के अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स, कि जितनी मेलोडीज होती हैं, जितने भी मंत्र होते हैं उनके बारे में किसमें मेंशन है, समावेदा के अंदर मेंशन है। इस टाइम के ऊपर 2 उपनिषद भी आपके मिले हमें, कौन कौन से, चंदोग्य उपनिषद एंड केना उपनिषद। अब जो भी हमारे उपनिषद है पुराण है, इनके बारे में हम ब्रीफली एक अलग से क्लास लेंगे बिकॉज इनको हम किस में काउंट करते हैं, सोर्सेज ऑफ लिटरेरी सोर्सेज जो आप कहते हैं उनके अंदर हम इन सबको मेंशन करते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में अलग से देखेंगे। अगला है आपका यजुर्वेदा संहिता। इसके अंदर क्या था, रिचुअल ऑफरिंग मंत्रास एंड कि कोई रस्म हो रही है, जैसे आज के टाइम पे होता है कि शादी हो रही है, तो शादी के टाइम पे जिस टाइम पे आपके फेरे हो रहे हैं या फिर हल्दी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उस टाइम पे हम पंडित को बुलाते हैं, वो कुछ मंत्र बोलते रहते हैं और अपना काम करवाते रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, जितने रिचुअल्स होते थे उनसे रिलेटेड जो मंत्र होते थे, उनसे रिलेटेड जो चीजें होती थी वो किसमें मेंशन थी, यजुर्वेदा के अंदर मेंशन थी। एंड लास्ट वन इज आपका अथर्वेदा। अथर्वेदा के अंदर क्या मेंशन था, डिजीजेस से रिलेटेड और बुरी नजर से कैसे बचा जाए, कि बुरी नजर लग गई तो उसके लिए उस टाइम पे क्या करना है, जो आपकी कोई डिजीजेस है, कोई बीमारी है, उसके जो सॉल्यूशंस होते थे। बिकॉज पहले के टाइम पे तो डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज कुछ नहीं होता था, तो उन चीजों का सॉल्यूशन किसके अंदर मेंशन है, आपके अथर्वेदा के अंदर मेंशन है। अब जो जितनी भी टेक्स्ट हैं उन्हीं से हमें क्या मिला, हमें हमारा ब्राह्मण समाज मिला। नॉर्मली क्या बोला जाता है, दैट ऑल द लेटर वैदिक टेक्स्ट कंपोज्ड इन अपर गैंगेटिक,
जितने भी लेटर वैदिक के टाइम पे टेक्स्ट कंपोज्ड हुए, जैसे आपका समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये सब कौन से एरिया के अंदर, इंडिया के कौन से पार्ट में कंपोज किए गए? अपर गैंगेटिक बेसिन में, ड्यूरिंग 1000 to 600 BC. During same period, painted graveware, iron weapons found western यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. अब हम जब हड़प्पा के बारे में देखते हैं, हम देखते हैं वहां पर आयरन का यूज इतना ज्यादा नहीं किया जाता था. जो आपका आयरन है उसका यूज उस टाइम पे नहीं किया जाता था, और बाद के टाइम में कब स्टार्ट हुआ? नियर अबाउट जब आपका लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ, उस टाइम से हम देखते हैं कि हमें आयरन का यूज मिलता है, और आज तक हो रहा है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है काफी चीजों को लेकर, लेकिन इसका स्टार्ट कब हुआ इसका यूज होना? ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. और हमें इसके स्टार्टिंग के जो एविडेंसेस हैं वो कहाँ से मिले? वेस्टर्न यूपी से मिले, पंजाब से मिले, हरियाणा से मिले, राजस्थान से मिले. अब देखो कुरुवंश, ठीक है. नॉर्मली वैसे एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, पर नॉर्मली जो माना जाता है महाभारत का युद्ध की जो टाइमलाइन है वो नियर अबाउट है आपके 900 BC के, इसी के आसपास की मानी जाती है. कि मींस कि कुरुवंश डेवलप कब होना स्टार्ट हुआ? जब उन्होंने मतलब लड़ाई वगैरह करके वो डेवलप कब हुआ? ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के. और उनका एंड फेज कहाँ था? एंड फेज था उनका लेटर वैदिक टाइम पीरियड के अंदर. अब देखो कुरुस इनिशियली लिव्ड बिटवीन सरस्वती एंड दृहष्टि, मूव टू गंगा यमुना दोआब एंड दिल्ली एरिया कॉल्ड कुरुक्षेत्र. कि वो पहले कहाँ रहते थे? जब उन्होंने 10 किंग से बैटल को जीत कर और उसके बाद वो कुरु क्लैन इस्टेब्लिश हुआ, उस टाइम पे वो कहाँ रह रहे थे? सरस्वती और दृष्टावती रिवर्स के बीच के अंदर. लेकिन फिर उन्होंने मूव कहाँ किया? गंगा यमुना दोआब. जो एरिया कौन सा था? आपका दिल्ली के आसपास का एरिया था, और उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता था? कुरुक्षेत्र. क्योंकि आपका जो महाभारत का युद्ध हुआ वो भी कहाँ था? कुरुक्षेत्र के अंदर ही हुआ था. कुरुक्षेत्र आज के टाइम पे कहाँ है? हरियाणा के अंदर है. कुरुस कंबाइंड विद पंचालाज एंड सेट अप कैपिटल हस्तिनापुर एट मेरठ. जो आपका हस्तिनापुर जो मेन डेस्टिनेशन थी जहां पर कुरु क्लैन एस्टेब्लिश था, वो कहाँ माना जाता है? प्रेजेंट टाइम में मेरठ के अंदर माना जाता है. कौरव्स एंड पांडव्स बोथ बिलोंग टू कुरुस. ये दोनों हो गए. महाभारत बिलीव टू हैपन अराउंड 950 BC नियर इलाहाबाद. कि ऐसा माना जाता है कि महाभारत नियरली कब हुई? 950 BC के अराउंड हुई. युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर. दो कौन कौन से ग्रुप थे? एक ग्रुप था कौरव्स का, एक ग्रुप था पांडव्स का. पांडव्स जो आपके 5 पांडव थे, और जो कौरव्स जो आपके कितने थे? 100 इन नंबर. और इनके बीच में टीम डिवाइड हुई और वो सारी चीजें हुई. अब लेट हड़प्पन की, हड़प्पा जो हमारी सिविलाइजेशन लास्ट की थी, जो खत्म हुई, जिसके बाद आर्यंस आए और चीजें इस्टेब्लिश हुई आगे, उनसे हम इस टाइम पीरियड को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कुछ ऐसे एविडेंसेस जो दोनों जगह पर आपको थोड़े बहुत सेम मिले हों, वो क्या कहते हैं? इन ईस्टर्न यूपी एंड नॉर्थ बिहार दे कन्फ्रंटेड अगेंस्ट पीपल यूजिंग कॉपर एंड ब्लैक एंड रेड अर्थन पॉट. सेम सेम क्या ये केस? सेम केस हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड में था कि वो भी सबसे ज्यादा क्या यूज करते थे? कॉपर ही यूज करते थे. और हम उनको क्या बोलते थे? एज अ कॉपर एज भी हम उस चीज की रेफरेंस लेते थे. इन वेस्टर्न यूपी क्या हुआ? विद पीपल यूजिंग कॉपर इम्प्लीमेंट्स एंड ऑर्चरे ऑन रेड कलर पॉट्स. अब हमने क्या हड़प्पा को कवर किया था? हमने उसके अंदर दो चीजें मेन देखी थी कि अगर हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं किसी जगह को कि ये हड़प्पन साइट है, या फिर हम वैसे भी हड़प्पा से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीजें देख रहे हैं सिविलाइजेशन से रिलेटेड, दो चीजें उसमें मेन थी. एक पॉटरी सिस्टम, दूसरा कॉपर. क्योंकि आयरन को वो जानते नहीं थे. तो इन दोनों चीजों को, जब ये इन चीजों के एविडेंसेस बाद में भी मिले अलग एरिया से, वेस्टर्न यूपी से, नॉर्थ बिहार से, तो उनसे हमने क्या किया? हमने हड़प्पा और इस एज टाइम पीरियड को थोड़ा सा कनेक्ट किया. अब हम देखते हैं लेटर वैदिक की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी. फर्स्ट फ्रॉम 1000 BC जो आयरन का यूज था वो स्टार्ट हो गया था. कहाँ पे? गंधारा, पाकिस्तान के अंदर. डेड बॉडीज थी, उनको भी आयरन के इम्प्लीमेंट्स के साथ पाया गया था. सेम टाइम पे क्या हुआ था? जो आयरन था वो ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान और यू कैन से हरियाणा, उन सब के अंदर भी देखा गया, और उन सब के अंदर भी उसके एविडेंसेस मिले हैं. और किसके लिए यूज किया जाता था इसका? फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए.
वॉर्स के अंदर, बिकॉज वॉर करने के लिए आपको जगह चाहिए, और उस टाइम तो नेचर बहुत अच्छा होता था, बहुत पीक पे होता था, हर जगह पेड़ पौधे जंगल ही होते थे, तो उन फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता था वॉर करने के लिए। उसके लिए हमें किसका जरूरत थी? आयरन की जरूरत थी। उस टाइम पे आयरन को क्या कहा गया? कॉल्ड एज श्यामा और कृष्ण अयास इन लेटर वैदिक टेक्स्ट। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर क्या वर्ड है जो आयरन के लिए यूज किया गया, दैट इज कॉल्ड श्यामा और कृष्ण अयास। एक चीज तो ये हो गई कि इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी चल रही थी आयरन की वजह से। दूसरी चीज क्या थी? मेन था एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर इस टाइम पर पीक पे आना स्टार्ट हो गया था। ऋग वेदा के अंदर क्या था कि मेनली वो पेस्टोरल थे, पेस्टोरल थी सोसाइटी। लेकिन अब इस टाइम पे लेटर वैदिक के अंदर क्या हो गया था? मेन ही एग्रीकल्चर रह गया था। जो पेस्टोरल वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट। उनके पास जो वुड थे, वुड से बने हुए प्लो होते थे जिनसे वो एग्रीकल्चर करते थे, कल्टीवेशन करते थे। लेस बुलॉक्स ड्यू टू प्रिविलेंस ऑफ काउ स्लॉटर, सो एग्रीकल्चर वाज प्रिमिटिव। ऋग्वेदा में हमने क्या देखा कि वो उनके लिए काउ की, कैटल की जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ऊपर लेवल तक थी। वो उस चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते थे, वो उनकी प्रायोरिटी थी। लेकिन जब लेटर वैदिक के अंदर हमने मूव किया तो ऐसा नहीं रहा। काउ ने अपनी वो पहले वाली रिलेवेंस को खो दिया, और मेनली जो एग्रीकल्चर था वही मेन फोकस रह गया। Satapatha Brahmana about plowing ritual tells that kings and queens were not hesitate to take manual agriculture labor. देखो सतपथ ब्राह्मणा के अंदर क्या है कि एक उसके अंदर क्या दे रखे हैं? फ्लोइंग रिचुअल्स दे रखे हैं कि एग्रीकल्चर को कैसे करना है, एग्रीकल्चर की प्रथा क्या थी। तो उसके अंदर एक ये भी इंटरेस्टिंग चीज मेंशन है कि उस टाइम के जितने जो भी राजा रानी थे, किंग एंड क्वीन थे, उनको उस चीज में कोई हेजिटेशन नहीं थी कि वो भी एग्रीकल्चर लेबर कर रहे हैं। जिसमें कि हम बाद के टाइम पे देखते हैं कि किंग कैसे होते थे कि बहुत ज्यादा मतलब गुस्से वाले, अपने मतलब लाइफस्टाइल में रहने वाले, और वो ऐसी चीजें करते भी नहीं थे। इवन वो तो मतलब नॉर्मली लोकल पीपल से ज्यादा कनेक्ट भी नहीं कर पाते थे, ऐसे स्ट्रीट्स पे नॉर्मली चलते भी नहीं थे, फुल पूरा लग्जरी के अंदर रहते थे। बट उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे ऐसी किंग और क्वीन के अंदर कोई भी हेजिटेशन नहीं थी, और वो मेनली मैनुअल एग्रीकल्चर लेबर करने के लिए भी रेडी रहते थे और करते भी थे। मेन क्रॉप कौन सी थी उस टाइम की? व्हीट, बार्ले, राइस एंड लेंटिल्स। अब उस टाइम पे आर्ट एंड कल्चर भी, आर्ट एंड क्राफ्ट भी काफी ज्यादा डेवलप था। उस टाइम पे स्मिथ एंड स्मेल्टर्स होते थे जो क्या करते थे? मेटल की स्मेल्टिंग करते थे। पॉटरी होती थी, 4 टाइप की पॉटरी उस टाइम पे हमने देखी गई, जितनों के भी एविडेंसेस मिले। दैट आर ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। उस टाइम पे काफी क्राफ्ट्स डेवलप थे, लाइक आपका बैंगल मेकिंग। उस टाइम पे बहुत सारे ज्वेलरी वर्कर भी प्रेजेंट थे जो ज्वेलरी बनाते थे। लेटर वैदिक हार्डली नॉन ऑफ बर्न ब्रिक्स। अब हमने देखा था कि जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसके अंदर जो बर्न ब्रिक्स थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वन थी। कि उस टाइम पे हमें ब्रिक्स कैसी मिली? बर्न ब्रिक्स मिली, जिनको 1:2:3 के अंदर बनाया जाता था। और इसलिए हमने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा मतलब मॉडर्नाइजेशन से, मॉडर्न सोसाइटी से हम उसको कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन लेटर वैदिक के टाइम पे ऐसा नहीं था कि हमें बहुत ज्यादा एविडेंसेस मिले बर्न ब्रिक से। और उस टाइम के जो हाउसेज होते थे वो बिल्कुल जो आपका कच्चा मकान होता है उस टाइप से ही होते थे, और वो ब्रिक्स को एक मॉडर्न फॉर्म में यूज नहीं करते थे। एक और चीज मेंशन है, नगारा टर्म मेंशन इन लेटर वैदिक टेक्स्ट, बट टाउन्स बिगन ओनली एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, हस्तिनापुर एंड कौशाम्बी। अब उस टाइम पे इतना टाउन सिस्टम डेवलप नहीं था, हर चीज ऑलमोस्ट गांव के अंदर ही बनी हुई थी। जो आपका विलेज कल्चर है वही सबसे ज्यादा इस्टेब्लिश था। अगर आप महाभारत में भी देखोगे तो वहां भी ऐसे कोई टाउन वगैरह के ऊपर बात नहीं की गई है। उसमें भी नॉर्मली मेंशन क्या था? उसमें भी आपको नॉर्मली विलेज ही मेंशन मिलेंगे, कि विलेज ही मेंशन थे। और पांडव्स ने, जो कौरव्स हैं, उनसे विलेज ही मांगे थे। उन्होंने उनसे विलेज ही मांगे थे जो उनको नहीं मिले, और जिसके बाद जो है महाभारत का युद्ध की स्टार्टिंग हुई। आपकी जो टाउन प्लानिंग थी और जो टाउन सिस्टम था वो लेटर वैदिक जो आपका टाइम पीरियड है नियर अबाउट 600 BC के आसपास जब वो खत्म होने वाला था, उसी टाइम आपके जो टाउन थे वो इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुए थे।
सीज एंड सी वॉयजेस वर ऑल्सो मेंशन्ड। नेक्स्ट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लेटर वैदिक पीरियड की कैसी थी? जो असेंबलीज पहले हमने देखी, ट्राइबल असेंबलीज होती थी, उन्होंने इंपॉर्टेंस खो दी थी और अब क्या हो गई थी, रॉयल पावर इंक्रीज हो गई थी, किंग पावर इंक्रीज हो गई थी। अब वो ट्राइबल वाली चीजें खत्म हो गई थी। सभा एंड समिति अब भी थी, बट उनका जो पहले का करेक्टर था वो चेंज हो गया था। अब उनको कौन डोमिनेट कर रहे थे? प्रिंसेस, जो राजा के आगे के बेटे होते थे वो, और रिच नॉबल्स, जो भी राजा के साथ काम करने वाले लोग होते थे, वो उन चीजों को डोमिनेट करते थे। अब देखो, यहाँ से सिचुएशन चेंज हुई, अब वुमेन अलाउ नहीं की गई, किसके लिए? समितिज और असेंबलीज का पार्ट बनने के लिए। यहाँ से क्या हुआ, वुमेन को परमिशन नहीं थी, सभा के अंदर परमिशन नहीं थी, बिकॉज अब क्या हो गया था, अब सिस्टम क्या डेवलप हो रहा था, अब जो ब्राह्मण क्लास थी वो धीरे धीरे हर चीज को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए अब वुमेन्स को परमिशन नहीं थी, वुमेन को परमिशन नहीं थी असेंबली वगैरह अटेंड करने की। फिर क्या हो गया था, जो ट्राइब के नेम थे वो क्या हो गए थे, एक टेरिटरी के नेम हो गए थे। जैसे पहले तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ट्राइबल ग्रुप्स थे, और हमने देखा ऋग्वेदा के टाइम पे क्या था, कोई सिटी का मेंशन ही नहीं था। बट लेटर वैदिक के टाइम पे क्या हुआ कि टेरिटरी का मेंशन स्टार्ट हुआ, और जो ट्राइब के नाम थे वही टेरिटरी के नाम बन गए। फॉर एग्जाम्पल आपका पंचला, और वही जो टेरिटरी के नाम, देखो अब सिस्टम सिंपल है। यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो, टेरिटरी के नाम स्टेब्लिश होने लगे, टेरिटरी स्टेब्लिश होने, वही टेरिटरी फिर क्या हो गई, वो क्या कहलाने लगी, जनपदा, और जनपदा से फिर और चीजें एक्सपेंड होने के बाद वही चीज क्या कहलाने लगी, महाजनपद, जो आपके कितने थे, 16 इन नंबर। अब आगे देखो, अब क्या था, रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे उस टाइम पे। किंग्स, जो उस टाइम के किंग थे, वो कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। पहला क्या था, राजसूय सेक्रीफाइसेस। राजसूय सेक्रीफाइसेस क्या होता था, जब भी कोई किंग किसी दूसरे राजा को हरा कर आते थे, मतलब वॉर हुआ है, वॉर में मतलब दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, वॉर हुआ, उसके बाद जो भी किंग जीतते थे, वो वापस आने के बाद एक राजसूय सेक्रीफाइस करते थे। उसके अंदर क्या होती थी, एक प्रॉपर पूजा होती थी, एनिमल का सेक्रीफाइस किया जाता था, और इनवाइट किसको किया जाता था, जिसको उस राजा ने डिफीट किया हो, जिसको उस राजा ने हराया हो, उसी को वो इनवाइट करते थे, ताकि वो दिखा सकें कि यस आई एम द सुपीरियर वन। उस चीज को शो करने के लिए वो चीज की जाती थी। दूसरा क्या था, अश्वमेधा। अश्वमेधा में क्या होता था, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू हॉर्स। उसके अंदर क्या होता था कि एक राजा अपने राज्य से अपने घोड़े को, अपने हॉर्स को, पूरे कंट्री के अंदर जो भी पूरी टेरिटरी उस टाइम पे थी, पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी टेरिटरी थी, जहां जहां पर राजा थे, पूरे उसके अंदर उस हॉर्स को अकेले को जाना होता था। और ऐसा माना जाता था कि अगर विद इन वन ईयर जो हॉर्स है वो सारी जगह को कवर करके वापस आ जाता है, मतलब कि उस राजा को सभी बाकी राजाओं ने एक्सेप्ट किया, और अब वो राजा सुपीरियर है, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। अब ये सेम चीजें हमारे जो आज के टाइम पे हम भगवान श्री राम मानते हैं, उन्होंने भी अपने राज्य के टाइम पे की थी, उन्होंने भी इस चीज को माना था। और जो ये राजसूय सेक्रीफाइसेस है, ये आपके जो युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव थे, जो राजा बने थे, उन्होंने भी इस सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया था। वजापेय भी क्या होता है, ये भी सेम टाइप का ही सेक्रीफाइस होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, जो राजा रानी होते हैं वो कुछ चीजों को, रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, जिनसे उनकी सुपेरियरिटी शो होती है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स was common and deposited with officers called संग्राहित्री। कि उस टाइम पे क्या हो गया था, देखो अब यही डिफरेंसेस, अगर आपसे कोई मेंशन पूछे कि ऋग्वेदा टाइम में और लेटर वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंस है। ऋग्वेदा के टाइम पे हमने क्या देखा पिछले टाइम पीरियड में, कि वहां पर टैक्सेस का कलेक्शन इतना नहीं बताया गया, वहां पे टैक्सेस वगैरह कलेक्ट नहीं किया जाता था। बट लेटर वैदिक के टाइम पे जो टैक्सेस थे वो कलेक्ट करने स्टार्ट हो गए थे, और ऑफिसर्स के पास डिपॉजिट कराना होता था, जिनको हम कहते थे संग्रहित्री। अब है, किंग को असिस्ट कौन कौन करता था, प्रिस्ट होते थे, कमांडर होते थे, क्वीन होती थी, और कुछ अदर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी कुछ लोग होते थे। लोअर लेवल जो विलेज असेंबलीज थी, उनको कौन कंट्रोल करता था, कंट्रोल बाय चीफ ऑफ डोमिनेंट ट्राइब। जो बड़े बड़े ट्राइबल ग्रुप्स के चीफ होते थे, वो उनको क्या होते थे, उनसे डोमिनेट करते थे, उनको कंट्रोल करते थे। स्टैंडिंग आर्मी अब भी नहीं थी, ऋग्वेदा के टाइम पे अब भी नहीं थी, लेटर वैदिक के टाइम पे भी
स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? आपके 4 वर्ण में चीजें कन्वर्ट हो गई थी, आपके ब्राह्मण्स, वैश्य, शूद्र, इन चीजों में चीजें कन्वर्ट हो गई थी। ब्राह्मण्स जो क्या करते थे, सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे। फिर आपकी कौन सी होती है आपकी क्षत्रिय क्लास, एक थी आपकी क्षत्रिय क्लास जिसमें आपके किंग इंक्लूड होते थे, उसको हम क्या कहते थे, क्षत्रिय। फिर वैश्य के वैश्यास कौन से होते थे, कॉमन पीपल, जिनका काम क्या होता था, प्रोड्यूसिंग फंक्शन, जो एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, आर्टिसंस, ट्रेडर्स होते थे, उनको क्या बोला जाता था, वैश्यास बोलते। यहाँ पे मैं क्षत्रिय का मेंशन रह गया नोट्स के अंदर, आप वैसे लिख लो क्षत्रियास। और क्षत्रियास कौन होते थे, आपके किंग, क्वीन, जितनी भी आपकी स्पेसिफिकली वी कैन से जो वॉरियर क्लास होती थी वो आपके क्षत्रिय कहलाते थे। वैश्य में कॉमन पीपल जो नॉर्मली रूटीन का काम करते हैं, जैसे आज के टाइम पे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वैसे ही उनको कॉमन पीपल जो एग्रीकल्चर में है, कैटल ब्रीडिंग के अंदर हैं, कुछ आर्टिसंस हैं या ट्रेडर्स हैं। उसके बाद शूद्रास, उस टाइम पे देखो शूद्रास की कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं थी जितनी बाद में जाकर हो गई, लेकिन यस शूद्र क्लास जो था वो डेवलप हो चुका था। और इन द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड सेक्शंस लाइक रथाकरा और चैरियट मेकर इंटाइटल्ड फॉर उपनयना एंड सम शूद्रास पार्टिसिपेटेड इन रिचुअल्स। उस टाइम तक क्या था कि बिल्कुल ही सारी रेस्ट्रिक्शन शूद्र क्लास को नहीं थी, जो बाद में जाकर हो गई। बाद में क्या सिचुएशन हमने देखी कि शूद्र क्लास के साथ इतनी ज्यादा अनटचेबिलिटी है कि उनको किसी भी टेंपल वगैरह के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, उनको साथ में खाना खाने की परमिशन नहीं है, उनको विलेज से अलग ही रखा जाता था। बट उस टाइम पे कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं थी, क्लास डेवलप हो चुकी थी पर कंडीशन वर्स्ट नहीं थी, उनको कुछ रिचुअल्स के अंदर जाने की परमिशन थी। फैमिली क्या होती थी, फादर बिकेम स्ट्रॉन्गर, ही कुड इवन डिसइनहेरिट हिज सन, कि फादर की पावर सबसे ऊपर, वो चाहे तो अपने जो उनके खुद के बेटे होंगे उनको भी अपनी प्रॉपर्टी से, संपत्ति से अलग कर सकते हैं अगर वो चाहते तो। वुमेन इन ऑर्डिनरी फैमिली कंसिडर्स एज इंफीरियर टू मेन, नॉर्मली जो फैमिली होती थी उस टाइम की उनके अंदर वुमेन को कम समझा जाने लगा एज कंपेयर टू मेन। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र एमर्ज एंड प्रैक्टिस एक्सोगेमी, उस टाइम तक जो आपका गोत्र जो आज के टाइम पे होता है, जो सरनेम सिस्टम है और वो सारी चीजें हैं, वो उस टाइम तक स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आगे बढ़ा और थोड़ा सा वुमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगना स्टार्ट हो गया था। आश्रम इस्टेब्लिश नहीं था इतना अच्छी तरह वैदिक टाइम तक। ब्राह्मण और स्टूडेंट नॉर्मल थोड़ी से कनेक्शन होते थे, ब्राह्मण होते थे उनके स्टूडेंट होते थे, गृहस्थ उनको क्या कहते थे, हाउस होल्डर। वनप्रस्थ होते थे, जो वनप्रस्थ क्या होता था, पार्शियल रिटायरमेंट। जैसे हम एक चीज सीक्वेंस समझाते हैं ना कि 4 टाइम, जैसे नॉर्मली 25 की एज तक आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, फिर आप क्या हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आप गृहस्थ हो जाओगे, फिर उसके बाद आपकी थोड़ी सी और एज ज्यादा हो जाएगी जहाँ पे आप वनप्रस्थ हो जाए, जहाँ पे आप पार्शियली रिटायरमेंट ले लोगे। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, जॉब से रिटायरमेंट ले ली, वैसे ही क्या होगा, आप पार्शियली रिटायरमेंट आप ले लोगे अपनी लाइफ से, मतलब कि आप थोड़ा उसमें जो गृहस्थ जीवन है जिसमें आप डूबे हुए थे उनसे थोड़ा सा रिटायरमेंट ले लोगे। समय ऐसे क्या होता है, कंप्लीट रिटायरमेंट लेना, संन्यास ही ले लेना, सब कुछ छोड़कर सिर्फ भक्ति के अंदर आपने संन्यास ले लिया और संन्यास के बाद आपकी डेथ हो जाएगी कुछ टाइम पीरियड बाद। अब थोड़ा सा उस टाइम की गॉड रिचुअल और फिलॉसफी क्या थी। होल ऑफ वैदिक कल्चर कंपाइल्ड इन दिस एरा इन द लैंड ऑफ कुरु एंड पांचाल। मेन हाईलाइट क्या था इस टाइम का, ये वाला एरिया। ये एरिया मेनली आपका कहाँ लाया करता है, आपका यूपी, दिल्ली और थोड़ा सा हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र वाले, वो सारा एरिया मिलाकर ये एरिया कंसिस्ट होता है। इंद्र और अग्नि इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस को खत्म कर लिया था। अब इंपॉर्टेंस वो नहीं रही जो ऋग्वेदा के टाइम पे थी, अब इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कहाँ पे आने लगी थी, जो हमारे आज के टाइम पे गॉड है, कि हाँ महाभारत का युद्ध था वो हो चुका था, जो कृष्ण जी हैं उनके बारे में चीजें सामने आने लग गई थी, तो उन चीजों के ऊपर जो वर्शिप थी वो शिफ्ट हो चुकी थी। प्रजापति और क्रिएटर ऑक्यूपाइड सुप्रीम पोजीशन चेंज होने लगी थी। न्यू गॉड्स लाइक रुद्र, जिसको क्या बोला जाता है, गॉड ऑफ एनिमल्स, विष्णु प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर, जो हमारे विष्णु भगवान है, केम इनटू पिक्चर। वो अब
उन पिक्चर में आने लग गए थे। वर्शिपिंग सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स और आइडोलेट्री बिगन। अब ऑब्जेक्ट्स की मूर्तियों, जो आप के टाइम पे हम मूर्ति पूजा देखते हैं, वो चीजें स्टार्ट हो गई थी। बिकॉज पहले मूर्ति पूजा नहीं थे। ऋग्वेदा के टाइम पे सोचो इंद्र की पूजा की जा रही है, तो उनकी कोई मूर्ति नहीं थी। अब वो उनको क्या माना जाता था कि यस रेन गॉड माना जाता है, तो वो उस टाइप से वो नेचर को ही वर्शिप कर रहे होते थे। ऐसे स्पेसिफिक कोई मूर्ति पूजा या फिर कोई उन्होंने किसी सिंबल लिया, जैसे इंद्र का कोई सिंबल है तो उस सिंबल की पूजा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये चीजें कब स्टार्ट हुई? लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, कि विष्णु जी की मूर्ति है या फिर शिव की मूर्ति है, रुद्र की मूर्ति है, उन सब की पूजा करनी स्टार्ट हो गई थी। वर्शिपिंग मटेरियल पर्पस बोथ एट पब्लिक बाय किंग एंड कम्युनिटी एज ऑल और प्राइवेट प्लेसेस। वर्शिप कैसे स्टार्ट होती है? प्राइवेट प्लेसेस के ऊपर भी और पब्लिक के लिए कम्युनिटी बेसिस पे भी। अब एक चीजें क्या थी, गिफ्ट्स में क्या स्टार्ट हो गया था और सिस्टम चेंज क्या हो गया था गिफ्ट्स में। काउ दे रहे हैं, गोल्ड है, क्लोथ है, हॉर्सेस है, इन सारी चीजों को स्टार्ट हो गया था कि इन सभी चीजों को गिफ्टिंग स्टार्ट हो गई थी। पहले इन चीजों की गिफ्ट नहीं दिए जाते थे। पहले क्या थे, सिर्फ वुमेन स्लेव गिफ्ट की जा रही है या फिर काउ गिफ्ट की जा रही है, बट अब गोल्ड गिफ्ट किया जा रहा है, हॉर्सेस गिफ्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके सिस्टम चेंज होने लग गया था। कैटल से भी क्या हो गया था, कैटल से भी चीजें शिफ्ट होनी स्टार्ट हो गई थी। जो यज्ञ होती है, यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, पूजा पाठ, वो सारी चीजें पीक पर स्टार्ट होने लग गई थी। जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी वो बहुत ज्यादा डोमिनेट पोजीशन में आना स्टार्ट हो गई थी। सतप्त ब्राह्मण स्टेट्स इन अश्वमेधा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ शुड बी गिवन टू प्रिस्ट विच शो द ग्रेड ऑफ प्रिस्ट। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ कि जो जैसे अश्वमेधा होता था या फिर कोई और सेक्रीफाइसेस होते थे, उनके अंदर क्या होता था, जो प्रिस्ट थे उनको बहुत ज्यादा धन दौलत शौहरत मिलती थी। बिकॉज यज्ञ है, पूजा है, वो कब सब है, कर किंग रहे हैं, पर करवा कौन रहा है? ब्राह्मण क्लास। जो प्रिस्ट थे वही करवा रहे थे, तो वो भी क्या हो गए थे, जो ब्राह्मण क्लास थी वो बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गई थी, बहुत ज्यादा लालच मारने लगी थी, और उनको फिर और ज्यादा डोमिनेंस चाहिए था, और ज्यादा पावर चाहिए थी, और ज्यादा पैसा, मतलब पैसा तो उस टाइम पे क्या होता था, गोल्ड होता था, गोल्ड को ही एज अ एक्सचेंज यूज किया जाता था। तो गोल्ड को बहुत ज्यादा, उनको और ज्यादा गोल्ड चाहिए था, और ज्यादा मतलब हॉर्सेस की, तो इतनी उनकी ग्रिड जो थी, उनका जो लालच था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था। अब लास्ट चीज क्या थी, इंपॉर्टेंट चेंजेस हमने क्या देखे लेटर वैदिक के टाइम पे, कि टेरिटोरियल किंगडम्स बनना एस्टेब्लिश हो गए। इससे पहले ऐसे किंगडम नहीं थे कि ये टेरिटरी है स्पेसिफिक, इसका ये राजा है और इसके ये लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये चीजें कब डेवलप हुई? जब लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज था। अगला क्या था, जो वॉर्स थे वो सिर्फ कैटल से रिलेटेड नहीं रह गए थे। जो ऋग्वेदा के टाइम पे अगर आप देखोगे, जो वॉर थे वो सिर्फ किससे रिलेटेड होते थे? कैटल से रिलेटेड, काउ के वॉर्स होते थे। बट ये चीजें नहीं थे, अब टेरिटरी के लिए लड़ना स्टार्ट हो चुका था। जैसे एक टेरिटरी ये है एक राजा की, दूसरे राजा हैं वो इस टेरिटरी से हैं, अब इस राजा को ये टेरिटरी चाहिए, इस राजा को ये टेरिटरी चाहिए, या दोनों को एक दूसरे की चाहिए, तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगा। अब जो पेस्टोरल सोसाइटी थी, पशुपालन सोसाइटी थी, अब वो फुली एग्रीकल्चर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी। और जो आपकी ट्राइबल सोसाइटी थी, जिसके अंदर पहले इतना वन सिस्टम डेवलप नहीं था, अब फुली वन डिवाइडेड सोसाइटी हो गई थी। ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, शूद्र अलग, वैश्यास अलग। Criticism against ritual. At the end around 600 BC in the land of Panchala and Videha, Upanishads were compiled. उपनिषद जो थे वो उपनिषद की कंपाइलेशन हो चुकी थी। उपनिषद क्रिटिसाइज द रिचुअल्स एंड स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड नॉलेज। उन्होंने उपनिषद में क्या क्रिटिसाइज किया? कुछ रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया, और किस चीज के ऊपर स्ट्रेस डाला, किस चीज की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज किया उपनिषद ने? राइट बिलीफ, कि जो सही चीजें हैं, सही मान्यताएं हैं, उनको मानो और सही नॉलेज के ऊपर फोकस करो। और दूसरी चीज क्या हो गई थी, और किस चीज का क्रिटिसिज्म था? जो आपके ब्राह्मण क्लास थी उसका भी क्रिटिसिज्म था, बिकॉज वो अपने आप को भगवान समझने लग गए थे। जो ब्राह्मण क्लास थी वो खुद ही भगवान बनना स्टार्ट हो गई थी, खुद ही अपने आप को भगवान समझने लग गए थे, और अपने आप को राजा और राजा से ऊपर मानने लग गए थे। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जो लेटर वैदिक पीरियड जैसे जैसे खत्म होने पे आया, वैसे वैसे चीजें स्टार्ट हुई। अब इनका मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ, कि आपके जो 600 BC था, उस टाइम तक ब्राह्मण क्लास अपने आप को भगवान मान रही थी, जिससे जो कॉमन पीपल थे वो दुखी थे। तो उस टाइम पे मेजर चेंजमेंट क्या है, दो रिलीजन और स्टेब्लिश हुए। फर्स्ट आपका जैनिज्म एंड सेकंड आपका बुद्धिज्म। ये
दो रिलीजन ऐसे थे और ज्यादा इस्टेब्लिश, बिकॉज ये दोनों रिलीजन की फिलॉसफी क्या थी कि सभी लोग बराबर हैं, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे, ये वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे, दोनों रिलीजन वर्ण सिस्टम को नहीं मानते, राइट बिलीफ के ऊपर फोकस करते थे। और उस टाइम पे लोग वैसे ही ब्राह्मण क्लास से परेशान थे, इसलिए काफी लोगों ने इन दोनों रिलीजन को फोकस किया, इन दोनों रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट किया, और ये दोनों रिलीजन वाइडली इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड लेवल पे भी बाद में इस्टेब्लिश हो गए। और ये दोनों रिलीजन के बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंशियंट हिस्ट्री का भी। तो इनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी प्रॉब्लम लगी उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना। ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। सो डू सब्सक्राइब।